ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। आज हम लोग महाभारत के आस्तिक पर्व का ही अध्ययन जारी रखेंगे। पिछले अंक में हम लोगों ने आस्तिक पर्व में ही अध्ययन किया कि किस प्रकार जो है वो काश्यप ऋषि की दो पत्नियां कद्रु और विनिता जो है वो आपस में शर्त लगाती हैं उस उच्च श्रवा नामक घोड़े के पूंछ के रंग के बारे में, और कद्रु जो है वो अपने नागपुत्रों के मदद से जो है वो शर्त जीत जाती है और विनिता को अपना दासी बना लेती है। ये इसी बीच में फिर विनिता का जो दोनों पुत्र अरुण और गरुड़ जो है वो उत्पन्न होते हैं और वो बहुत शक्तिशाली हैं। और फिर वो एक बार जो है गरुड़ जो है वो अपनी माता से उसकी दास्ता के बारे में पूछते हैं, तो उनकी माता वो बताती है। तब जो है गरुड़ जो है वो उन सर्प पुत्रों से पूछते हैं कि मैं आपके लिए कौन सा ऐसा कार्य करूं जिससे कि आप लोग जो है मुझे और मेरी माता को इस दासत्व से मुक्ति दे देंगे। तब उसमें वो सर्प लोग जो कहते हैं कि तुम अमृत लेकर के आओ तो तुम्हें इस दास्ता से मुक्ति मिल जाएगी। इस अंक में हम लोग आस्तिक पर्व का ही 28वें से लेकर के 31वें अध्याय तक का अध्ययन करेंगे। माता से आज्ञा लेते हैं गरुड़ जी के मैं जो है अमृत लाने के लिए प्रस्थान करूंगा। यहाँ पर ये प्रसंग है कि वो अपनी माता से पूछते हैं कि मैं रास्ते में भोजन के रूप में क्या करूँगा। तब माता जो है वो कहती है कि रास्ते में जितने वो निषाद हैं जो मछलियों को मार करके खा जाते हैं उन निषादों को ही भोजन के रूप में व्यवहार में लाओगे। इसके पश्चात जो है वो अपने पुत्र गरुड़ को जो है आशीर्वाद भी देती हैं कि बेटा वायु तुम्हारे दोनों पंखों की रक्षा करें और चंद्रमा और सूर्य जो है पृष्ठ भाग का संरक्षण करें, अग्निदेव जो है तुम्हारे सिर का और वसुगण तुम्हारे संपूर्ण शरीर की रक्षा करें। इस प्रकार का आशीर्वाद दे करके विनिता जो है गरुड़ को उस अमृत को लाने के लिए भेजती हैं। यहाँ पर रास्ते में वो दिखाता है कि चूँकि उनकी माता ने कहा था कि किसी ब्राह्मण को जो है वो उसका भक्षण नहीं करोगे, तो रास्ते में जो है एक निषाद मिलता है जिसकी पत्नी जो है वो ब्राह्मण है, उसका भक्षण करते हैं। तब बाद में फिर जो है उन्हें मुक्त करना पड़ता है। इस तरह का इसमें वर्णन दिया गया है। तब इसके पश्चात जो है रास्ते में जो है गरुड़ के पिता कश्यप जी भी उनसे मुलाकात होती है। तब वो गरुड़ अपने पिता कश्यप जी को बताते हैं कि माता के आदेश के आलोक में मैंने निषादों का भक्षण किया, परंतु मेरा जो है वो भूख इससे मिटता नहीं है। तब वो कश्यप जी जो है वो बताते हैं एक सरोवर के बारे में कि एक सरोवर जो है वहाँ पर एक हाथी और कछुआ जो है वो दोनों आपस में युद्ध करता रहता है, दोनों एक दूसरे से लड़ता रहता है और वो दोनों पूर्व जन्म का जो है वो सहोदर भाई है। वो फिर उसकी कथा बताते हैं कि पूर्व काल में जो है एक विभावसु नाम का एक महर्षि था जो स्वभाव से बहुत क्रोधी था और उसके छोटे भाई का नाम सुप्रतीक था। तो दोनों भाइयों में जो है वो संपत्ति के बंटवारे को लेकर के
विवाद हुआ करता था और दोनों एक दूसरे से माने दुश्मनी करने लगता था। तो इस प्रकार जब वो करता था तो उसमें दोनों में फूट पड़ गई और उसके कारण जो है वो दोनों में संपत्ति का बंटवारा भी होता है, परंतु जो है वो संपत्ति का बंटवारा होता है, परंतु वहाँ पर साधु लोग जो है दोनों को श्राप देते हैं और उस श्राप के कारण जो है वो कश्यप ऋषि बता रहे हैं कि वो विभावसु और सुप्रत्रिक जो है वो दोनों जो है हाथी और कछुआ के योनि में वो इस जन्म में प्राप्त हुआ है और दोनों आपस में जो है उस सरोवर में रह करके और एक दूसरे से बैर करता है। इसीलिए कश्यप ऋषि कहते हैं कि वो अपने पुत्र गरुड़ को कहते हैं कि ये हाथी जो है बहुत विशाल है तथा कछुआ भी बहुत बड़ा है, इसलिए तुम इसी हाथी और कछुए का भक्षण करके और आगे बढ़ो। तो इस प्रकार कश्यप अपने पिता से सलाह ले करके फिर वो आगे बढ़ते हैं। तब उसके पश्चात वहाँ जब वो सरोवर पर पहुँचते हैं तो एक पंजे से हाथी और दूसरे पंजे से कछुए को पकड़ करके और वो फिर आगे बढ़ते हैं आकाश में उड़ करके और फिर वो मेरुगिरी पर्वत पर जा कर के पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जा कर के वो एक वट वृक्ष है, उसी वृक्ष पर जो है वो गरुड़ जो है वो विश्राम करते हैं। वट वृक्ष कहता है कि मेरी शाखा पर ही बैठ करके तुम हाथी और कछुआ का भक्षण कर लो, परंतु यहाँ पर दिया गया है कि गरुड़ का शरीर इतना विशालकाय है कि वो वट वृक्ष का जो है वो डाल जो है वो टूट जाता है। तब यहाँ पर जो गरुड़ जो है वो यहाँ पर एक बालखिल ऋषियों के बारे में बताया गया है कि जो छोटे कद के बालखिल ऋषि थे उस वट वृक्ष के डाल पर ही निवास करते थे और वो उसी पर वो लटके हुए रहते थे उल्टा। तो यहाँ पर दिया गया है कि गरुड़ जो है वो उनको ये चिंता सताती है कि अगर मेरे द्वारा इस डाल को छोड़ दिया जाएगा तो ये बालखिल ऋषि जो है वो उनको हानि पहुँचेगी, इसीलिए वो पूरा डाल सहित जो है वो ले कर के आकाश में उड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर जो है वो गरुड़ जो है नाम इसी कारण उनका गरुड़ नाम पड़ा है, क्योंकि ये आकाश में विचरने वाले सर्पभोजी भारी भार लेकर के उड़े थे, इसीलिए इसमें इनका नाम जो है गरुड़ दिया गया है। तब इसके पश्चात वो उस डाल को लिए हुए जिस पर बालखिल मुनि जो है विराजमान थे वो ले करके गंधमादन नाम के पर्वत पर जा कर के उतरते हैं। तब वहाँ पर फिर पुनः जो है उनके पिता का वहाँ दर्शन होता है और पिताजी कहते हैं कि अपने पुत्र गरुड़ को सलाह देते हैं कि ये जो बालखिल ऋषि हैं इनका कोई हानि नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुमको इसमें बहुत दुख झेलना पड़ सकता है, इस प्रकार का कहते हैं। और उसके पश्चात फिर कश्यप ऋषि जो है वो उन सभी बालखिल ऋषियों से अनुरोध करते हैं कि ये मेरा पुत्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए एक पुण्यमय कार्य करने के लिए जा रहा है, इसीलिए महर्षि कश्यप के अनुरोध पर जो है वो जितने बालखिल ऋषि थे उस डाल पर से उतर करके फिर वो हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं। और इसके पश्चात फिर वो गरुड़ जो है उस पेड़ के शाखा को लेकर के
उड़ते हैं और फिर वो एक निर्जन स्थान है, वहाँ से काफ़ी दूर पर वहाँ जा कर के उस डाल को वहाँ छोड़ देते हैं। इसके पश्चात जो है वो जब आगे बढ़ते हैं तो इतना उनके उसके कारण वेग है, जहाँ अमृत है वहाँ पर वो पहुँचने वाले हैं, तो बहुत कोलाहल होता है और बहुत सारा जो उत्पात होता है, धूल हो जाता है और एक हलचल हो जाता है। तब इंद्र जो है, इंद्र भगवान जो है वो विचलित होने लगते हैं, क्योंकि अमृत जो है उन्हीं के संरक्षण में था। तो इसलिए वो यहाँ पर बृहस्पति उपस्थित होते हैं और इंद्र भगवान को कहते हैं कि ये गरुड़ जो है बहुत शक्तिशाली है और वो बालखिल जो ऋषि हैं, महर्षि, उनके पुण्य प्रताप से और कश्यप मुनि और विनता के पुत्र होने के ख्याल से जो है वो आपसे जो है अमृत जो है वो प्राप्त करने के लिए गरुड़ आ रहा है, इसीलिए ये पूरी हलचल है। वो इंद्र को जो है बृहस्पति कहते हैं कि ये पराक्रमी गरुड़ जो है वो अमृत ले जाने के लिए दृढ़ निश्चय है और वो उस प्रकार का निश्चय करके वो आपके पास आ रहा है, इसलिए वो इंद्र को सचेत होने के लिए सलाह देते हैं। जब इस प्रकार की जानकारी इंद्र को मिलती है तो सभी देवता जो है, सभी देवताओं के संरक्षण में वो अमृत जो है वो रखा हुआ था, तो वे सभी देवता जो है विभिन्न प्रकार का शस्त्र लेकर के और उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसके पश्चात जो है वो यहाँ पर वो बताते हैं कि तभी शौनक जी कुछ सवाल पूछते हैं कि आखिर जो है ये कश्यप जी तो ब्राह्मण हैं, तो उनके पुत्र ये पक्षीराज कैसे हुए। तब वो यहाँ पर वो बताते हैं कि इंद्र के द्वारा जो है, एक बार की बात है कि वो बालखिल जो ऋषि लोग थे उनका उपहास उड़ाया जाता है, क्योंकि बालखिल ऋषि जो है वो छोटे कद के सन्यासी थे और वो इंद्र जो है उनका अपमान करते हैं और उनका हास्य उड़ाते हैं। तो इसके कारण जो है बालखिल जो है ऋषि वो इंद्र से बहुत नाराज़ हो जाते हैं। तब वो इसी समय जो है वो विनता जो है वो अपने पुत्र गरुड़ को जो है वो जन्म देती है और यहाँ पर जो है वो कश्यप ऋषि जो है वो वही वरदान देते हैं कि तुम्हारा ये पुत्र जो है वो पक्षियों का इंद्र के रूप में जो है गरुड़ जो है वो पदस्थापित होगा। और उसके पश्चात वो इंद्र को भी सलाह देते हैं कि भविष्य में जो है तुम जो है अपने घमंड में जो है किसी देवता और ऋषि को अपमानित मत करोगे। और इसके पश्चात जो है वो काश्यप ऋषि से वरदान पा करके विनीता जो है उसके 2 पुत्र होते हैं, अरुण और गरुड़। और शौनक जी बताते हैं, उग्रश्रवा जी बताते हैं कि इसी कारण जो है वो महर्षि कश्यप के वरदान के कारण जो है वो गरुड़ जो है वो पक्षियों के इंद्र के रूप में जो है उनका अभिषेक करते हैं। तो ये कथा जो है फिर वो उग्रश्रवा ऋषि बताते हैं। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।